अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल फैसला आने वाला है। कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई केस में जमानत याचिका पर यह फैसला आएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था, रिजर्व रख लिया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि कल यह फैसला सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह फैसला सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और सबकी निगाहें, खास तौर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों की निगाहें इस फैसले पर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। और इस खबर पर हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए कितना अहम होने जा रहा है, खास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, कल एक बहुत बड़ा दिन है। कल बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुना चुका है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। पहली याचिका जो है वो सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी की थी उसको उन्होंने चुनौती दी है, और जो दूसरी याचिका है उसमें अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग की है। क्योंकि ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, इसलिए उम्मीद आम आदमी पार्टी को यह है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। अगर कल सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो ये तय मान के चलिए कि कल देर शाम तक अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले अगर इस मामले को देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, इन सबको जमानत मिल चुकी है। केवल एक शख्स ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जिन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो उम्मीद आम आदमी पार्टी की, उम्मीद अरविंद केजरीवाल की इसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद को जमानत मिल जाएगी। कई अहम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी, जिसमें से पहली बात यह थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 सालों में सीबीआई ने उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं की। दूसरी अहम बात कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो इंश्योरेंस गिरफ्तारी हुई है। वो इसलिए गिरफ्तारी की गई कि अगर ईडी के मामले में अरविंद को जमानत मिलती है तो फिर उन्हें जेल में कैसे रखा जाए, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीसरी अहम बात, जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई थी सीबीआई के मामले में तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। और पांचवी अहम बात जो सबसे अहम है कि इस मामले का जो ट्रायल है पिछले 2 सालों से शुरू नहीं हुआ है। एक और अहम बात उन्होंने, छठी अहम बात ये कही थी कि इस मामले में ईडी ने 9 चार्जशीट फाइल कर दी है, सीबीआई ने 5 चार्जशीट फाइल कर दी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं सीबीआई की दलील पर कि सीबीआई ने क्या कुछ कहा। सीबीआई ने सबसे अहम बात ये बोली कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। दूसरी, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी, अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। चौथी, अरविंद केजरीवाल जो है इस मामले में उनको सारी चीजों का पता था, यानी आबकारी नीति जो तैयार हुई थी वो अरविंद केजरीवाल की देखरेख में हुई थी। पांचवी, हवाला ट्रांजैक्शन का, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो गवाही लोगों ने दी है उसको सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया था। लेकिन एक चीज जो है वो सीबीआई के अगेंस्ट जारी है पूरे मामले में, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस मामले का ट्रायल जो है वो पिछले 2 सालों से शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कई फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है 6 महीने तक किसी भी मामले का, तो आप उसको अनंत काल तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं रख सकते। फिर उसकी जमानत अर्जी पर विचार करना होगा, निपटारा करना होगा। लेकिन इस मामले में 2 सालों से जांच चल रही है, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो ये एक जो बड़ी बात है वो चाहे मनीष सिसोदिया के फेवर में गई हो, चाहे विजय नायर के फेवर में गई हो, चाहे के कविता के फेवर में गई हो, यही बात अरविंद केजरीवाल के फेवर में भी जारी है। एक और अहम बात जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जारी है वो ये है कि इस मामले में जो जांच है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ईडी ने कुल 9 चार्जशीट, सीबीआई ने कुल 5 चार्जशीट फाइल कर दी है। तीसरी बात जो अरविंद के फेवर में जारी है वो ये है कि जितने भी दस्तावेज हैं उन सबको जांच एजेंसी ने या तो जब्त कर लिया है या फिर जांच एजेंसी के पास है। चौथी बात जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जारी है वो ये है कि इस मामले में ज्यादातर जो गवाह है उन्होंने अपने बयान सीबीआई के पास दर्ज करा दिए हैं। क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने कुछ गवाहों के बयान दर्ज अभी नहीं हुए हैं। तो ये 5 चीजें जो है वो केजरीवाल के फेवर में जारी। इसलिए उम्मीद ये है कि जमानत मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।
जी। आशीष, क्योंकि जब संजय सिंह बाहर आए थे, मनीष सिसोदिया बाहर आए, तो कुछ शर्तें रखी गई थी। कौन सी वो शर्तें हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि दिल्ली के ऐसे कई कामकाज है जो अभी ठप पड़े हैं। आम आदमी पार्टी खुद इस बात का जिक्र करती रही है। क्या अब अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, क्या वो कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, जमानत हमेशा सशर्ती होती है। जब भी जमानत दी जाती है उसमें शर्तें लगाई जाती हैं। अरविंद केजरीवाल के केस में भी शर्तें लगाई जाएंगी। अब देखना ये होगा कि वो शर्तें क्या होती हैं। कुछ शर्तें हैं वो जो कॉमन होती हैं कि आप गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच एजेंसी को जांच के दौरान आप पूरा सहयोग करेंगे। ये 3 शर्तें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, वो लगती हैं। चौथा ये होता है कि आपको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, अगर विदेश जाना होगा तो कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी, तो ये कंपलसरी शर्तें लगेंगी। लेकिन चूंकि अंतरिम जो जमानत दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे। अगर आपको किसी फाइल पर साइन करना हो तो उसके लिए अगर बहुत मैंडेट हो, एलजी कहते हैं कि नहीं फाइल पर चीफ मिनिस्टर के साइन चाहिए, तब आप साइन कर सकते हैं। तो क्या ये सारी शर्तें भी इसमें आएंगी, या सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत देगा या सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देगा? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है जिस पर कल जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो कल क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या इस मामले को भी ईडी वाले मामले की तरह लार्जर बेंच पे भेजा जाता है, यानी जो गिरफ्तारी को चुनौती दी है तब तक उन्हें इंटरिम बेल दी जाती है, या फिर इस मामले में रेगुलर बेल दी जाती है। ये तो कल ही तय होगा। जी। और कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे ये देखिए आशीष, क्योंकि अभी चुनाव है, हरियाणा में तो जो लिस्ट सामने आई है स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी से, उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम को भी शामिल किया गया है। क्या पार्टी को एक बूस्टअप भी इससे मिलेगा, खासतौर से हरियाणा को लेकर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी में ने अरविंद केजरीवाल को स्टार प्रचारक में रखा है। आपको ध्यान में होगा कि जब लोकसभा की पोलिंग हुई थी ना, तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल जो थे वो स्टार प्रचारक थे। उस समय भी मनीष सिसोदिया जो थे वो स्टार प्रचारक थी। बीआरएस पार्टी की अगर बात करें तो उसमें भी के कविता जो थी वो स्टार प्रचारक थी। तो स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम आना स्वाभाविक है। वो जेल में रहे या जेल से बाहर है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, या यूं कहिए कि मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल है, तो उनका नाम तो रहेगा। लेकिन अब तय ये करना है कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान जो चुनाव प्रचार होगा उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, देखने वाली बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। और बाकी किस तरीके से अपडेट आते हैं कल के फैसले को लेकर भी आप नजर रखिएगा। आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर है, आपने एक और लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा चुनाव के लिए एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। आपके लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर के नाम का ऐलान हुआ है। नारनौल से रणवीर सिंह लोहान का नाम सामने रखा गया है। तो वहीं नूंह से राबिया किदवई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं और एक एक करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम सामने भी आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें आदर्श पाल गुर्जर का नाम है, इसमें रणवीर सिंह लोहान का नाम भी शामिल किया गया है, राबिया किदवई का नाम भी है। तो कुल मिलाकर 90 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरियाणा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आई है। 90 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना आम आदमी पार्टी ने तय किया है और एक एक करके नामों की लिस्ट सामने आ रही है। 3 और नाम ये सामने आ चुके हैं। जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर का नाम है, नारनौल से रणवीर सिंह लोहान का नाम है, तो वहीं नूंह से राबिया किदवई का नाम सामने किया गया है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली की कापड़सेड़ा में महिला की हत्या से हड़कंप मच गया है। प्रेम प्रसंग में बताई जा रही है महिला की हत्या। देवर ने चाकू से गोदकर महिला की हत्या कर दी है। देवर से महिला के दरअसल अवैध संबंध की जानकारी मिल रही है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार इस पूरे मामले में कर लिया है। दिल्ली के कापड़सेड़ा में महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप है। प्रेम प्रसंग ये पूरे मामले की वजह बताई जा रही है, महिला की हत्या की वजह बताई जा रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हो रहे हैं हाजिर।